So guys, welcome back to the series of Python projects with more technology. Audio Jungle. So guys, आज हम बनाएंगे एक यूनिट कन्वर्टर जो हमसे कुछ इनपुट लेगा और उसके बाद में हमारे इनपुट को किसी और यूनिट में कन्वर्ट करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, हमसे मीटर में इनपुट लेगा और उसे किलोमीटर या फिर फीट में कन्वर्ट करेगा और उसे हमें रिटर्न करेगा। इसी टाइप के कुछ कन्वर्जन या फिर ऑपरेशन हमारा आज का पाइथन प्रोजेक्ट परफॉर्म करेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। और वो क्या कहते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, एज यू ऑल नो कि जब भी हम किसी प्रोजेक्ट को बनाते हैं, उस प्रोजेक्ट को बनाने से पहले हम उसका एक रोड मैप बनाते हैं। मतलब कि उस प्रोजेक्ट में क्या क्या होगा और कैसे होगा, ये सब हम सोचते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। तो सेम वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूनिट कन्वर्टर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो यूनिट कन्वर्टर में बहुत सारी चीज़ें होती है। यूनिट कन्वर्टर सिर्फ एक ही टाइप की यूनिट को कन्वर्ट नहीं करता है। यूनिट कन्वर्टर में एक से ज़्यादा टाइप की यूनिट्स हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ हो सकता है, वेट हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, टाइम हो सकता है। इन सभी की यूनिट्स को कन्वर्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम चाहें तो मीटर को फीट में और फीट को इंचेस में या फिर किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम उसी टाइप से अगर हम वेट में बात करें तो हम किलोग्राम, ग्राम, पाउंड्स, इन सभी में कन्वर्जन कर सकते हैं। और अगर हम टेम्परेचर में बात करें तो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, इन तीनों में हम अपना कन्वर्जन कर सकते हैं। और अगर हम टाइम की बात करें तो वहाँ पर हम सेकेंड, मिनट, आवर, डेज, इन सभी का कन्वर्जन कर सकते हैं एक दूसरे में। ओके, सेम इसी टाइप का काम हम आज की वीडियो में करने वाले हैं एक पाइथन प्रोग्राम की हेल्प से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी आप किसी यूनिट में दूसरी यूनिट का कन्वर्जन करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको किसी नंबर से या तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है या फिर डिवाइड करना पड़ता है या फिर कुछ प्लस माइनस करना पड़ता है। तो उसी टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे हम अपने पाइथन प्रोजेक्ट से। तो बनाते हैं आज की वीडियो में एक यूनिट कन्वर्टर को जो कि हमारे यूज़र से इनपुट लेगा और हमें आउटपुट रिटर्न करेगा। तो इस प्रोजेक्ट का सबसे पहले तो एक रोड मैप देख लेते हैं कि ये सारा काम कैसे होगा। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यूज़र से एक चॉइस इनपुट करवाएंगे। मतलब कि वो किस टाइप का यूनिट कन्वर्जन करवाना चाहता है। फॉर एग्जांपल, लेंथ में, टेम्परेचर में, टाइम में या फिर किसी और टाइप में। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके हिसाब से अपने कोड को एडजस्ट करेंगे। फिर उसके बाद में हम यूज़र से एक और इनपुट लेंगे जो कि होगा हमारी क्वांटिटी। अगर हम लेंथ में बात करें तो वो कोई लेंथ हो सकती है। अगर हम टेम्परेचर में बात करें तो वो सेल्सियस में कुछ टेम्परेचर हो सकता है। इस टाइप के हम इनपुट अपने यूज़र से लेंगे और फिर उसके बाद में उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे। लेटेस्ट से अगर उसने बोला है कि आपको मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम वहाँ पर 1000 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, हम प्रिंट कर देंगे अपने आउटपुट को। ओके, सो गाइज, आई होप कि आपको आज का हमारा प्लान जो थे वो समझ में आ गया होगा। अब इस प्लान के हिसाब से अपने कोड को बनाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने रेपिड ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने पहले से ही यूनिट कन्वर्टर नाम की एक रेपल क्रिएट कर रखी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब हम यहाँ पर अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हमने डिसाइड किया था, हम यूज़र से एक इनपुट लेंगे जो कि होगी यूज़र की चॉइस। ओके, तो इनपुट लेने के लिए हम इनपुट कीवर्ड का यूज़ करेंगे और इंटर योर चॉइस यहाँ पर मैं इंटर कर दूंगा। मतलब कि ये मैसेज हमारे यूज़र को दिखाई देगा जब वो इनपुट करेगा। अब ये जो इनपुट ले रहा है चॉइस, वहाँ पर चॉइस क्या क्या रख रहे हैं। अभी के लिए हम यहाँ पर सिर्फ दो चॉइस को कंसीडर करके चलेंगे जो कि होगी 1, यानी कि अगर यूज़र हमारा 1 इंटर करता है तो इसका मतलब होगा कि वह चाहता है कि आप लेंथ में सारे की सारी कैलकुलेशंस करो। और अगर हमारा यूज़र 2 को इंटर करता है तो इसका मतलब होगा कि हमारा यूज़र चाहता है कि हम सारी कैलकुलेशन करें टेम्परेचर में। अब ये तो हमने डिसाइड कर लिया है। अब यहाँ पर हम कुछ कंडीशंस का यूज़ करेंगे अपने यूज़र की चॉइस के हिसाब से कोड को एग्जीक्यूट कराने के लिए। तो कंडीशन लगाने के लिए हम हमेशा इफ एल्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा इफ चॉइस इज इक्वल टू 1
यानी कि अगर हमारे यूज़र की जो चॉइस है वो अगर 1 हो जाए तो आप अभी के लिए यहाँ पर सिर्फ प्रिंट कर दो लेंथ। अभी के लिए हम लेंथ प्रिंट करवा रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर सारा का सारा जो कोड होगा वो लेंथ का आएगा। और एलिफ में अगर जो हमारी चॉइस है उसकी वैल्यू अगर 2 हो जाए तो आप क्या करा दो, प्रिंट करा दो लेटेस्ट से टेम्परेचर। अगर थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो इग्नोर मारना। तो देखते हैं यहाँ पर हमने इसी की चॉइस में 1 इंटर कर दिया है तो हमें अभी तक कुछ भी देखने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जो हमारा इनपुट है वो अभी एक स्ट्रिंग है, इससे हमने टाइप कन्वर्ट नहीं किया है। इसका टाइप कन्वर्जन हमें करना पड़ेगा जो कि होगा इंट में, यानी कि इंटीजर में। अब जैसे ही हम यहाँ पर 1 को इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लेंथ प्रिंट हो चुका है। और अगर हम यहाँ पर 2 को इंटर कर देते और फिर अपने कोड को रन करते तो यहाँ पर हमें टेम्परेचर देखने को मिल जाता। अभी के लिए इतना काफ़ी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारा जो लेंथ वाला कोड है उसका सारा का सारा कोड लिखेंगे। उसके बाद में हम टेम्परेचर वाले कोड में काम करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम अपने यूज़र से इनपुट लेंगे। मतलब कि भाई आप आपकी क्वांटिटी इंटर करो जिसका कि आप कन्वर्जन करवाना चाहते हैं। उसके लिए मैं फिर से एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसका कि नाम मैं लेटेस्ट से रख देता हूँ लेंथ। और उसके बाद में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फिर से एक इनपुट लूँगा और उसके लिए मैं यहाँ पर लिख दूँगा लेटेस्ट से इंटर योर लेंथ इन मीटर। ओके, मैंने ये स्ट्रिंग यहाँ पर लिख दी है। उसके बाद में मैं क्या करूँगा, प्रिंट करा दूंगा लेटेस्ट से लेंथ। ओके, अब देखते हैं हमारा कोड किस टाइप से काम करता है। अब यहाँ पर अगर मैं लेंथ को चूज करता हूँ यानी कि 1 को इंटर करता हूँ और लेंथ में यहाँ पर इंटर करता हूँ लेटेस्ट से 200 मीटर। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर 200 रिटर्न हो चुका है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जो हमारी लेंथ थी उसमें कुछ कैलकुलेशंस करूँगा। जब भी हमें मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हम वहाँ पर डिवाइड करते हैं 1000 का, लेकिन हमें यहाँ पर एरर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो लेंथ है अभी तक ये एक स्ट्रिंग है और इसमें अगर हम डिवाइड करेंगे 1000 का तो ये हमें एरर थ्रो कर देगा। इसलिए यहाँ पर इसका हमें टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो टाइप कन्वर्जन है वो हम इंटीजर में ना करते हुए फ्लोट में करेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी हम यूजर से इनपुट लेंगे तो ऐसा तो कभी नहीं होगा कि यूजर हमेशा एक इंटीजर को इंटर करे। हो सकता है वो डेसिमल वैल्यू को भी इंटर कर दे, तो उसके लिए हम यहाँ पर फ्लोट को इंटर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर 1 को इंटर करूँगा और यहाँ पर मैं कुछ भी इंटर कर दूंगा लेटेस्ट से 260 और इंटर करूँगा। यहाँ पर आप देखते हैं मुझे 0.26 देखने को मिल चुका है। अब यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर साइड में किलोमीटर्स भी प्रिंट कराऊंगा लेटेस्ट से किलोमीटर्स। ओके, अब अगर अपने कोड को रन करूँगा और यहाँ पर मैं इंटर कर दूंगा लेटेस्ट से लेंथ और मैं चाहता हूँ कि आप 300 मीटर को कन्वर्ट करो किलोमीटर में, तो देख सकते हैं आप आपको प्रिंट के देखने को मिल चुका है। लेकिन अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस टाइप से सिंपली अपनी स्ट्रिंग को प्रिंट नहीं करवाऊंगा, मैं यहाँ पर कुछ अलग तरह से प्रिंट करवाऊंगा। मैं यहाँ पर एज स्ट्रिंग का यूज़ करूँगा जो कि मैंने लास्ट प्रोजेक्ट में नहीं की थी। ओके, करने वाला था लेकिन नहीं की थी क्योंकि उस टाइम पर बहुत सारी कैलकुलेशन हो गई थी, इसलिए नहीं की थी। ओके, अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, एफ स्ट्रिंग का यूज़ कर लिया है। अब यहाँ पर जैसे ही मैं अपने कोड को रन करूँगा तो यहाँ पर क्या होगा, आंसर हमारा सेम ही रहेगा, मतलब कि कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ सेम रहेगी, लेकिन ये थोड़ा सिस्टमेटिक दिखता है। तो उसके लिए मैं फिर से यहाँ पर एक इनपुट लूँगा जो कि मैं अभी के लिए टेम्प नाम के वेरिएबल में स्टोर करवाऊँगा और उसके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ इनपुट और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग को इंटर करूँगा जो कि होगी इंटर योर टेम्परेचर इन सेल्सियस। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो यूज़र है वो उसका इनपुट दे सेल्सियस में। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसका भी टाइप कन्वर्जन करूँगा और वो किसमें करूँगा, फ्लोट में ही करूँगा, क्योंकि हो सकता है कि हमारा जो यूज़र है वो उसका इनपुट किसी डेसिमल नंबर के फॉर्म में दे। ओके, अब उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा अभी के लिए सिर्फ टेम्परेचर को, यानी कि TMP को, यानी कि टेम्प को। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लेटेस्ट से मैं यहाँ पर 2 को इंटर करता हूँ, फिर जो मेरा टेम्परेचर है लेटेस्ट में यहाँ पर इंटर करता हूँ 40, तो यहाँ पर मुझे 40 देखने को मिल चुका है। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपनी कैलकुलेशन करूँगा। अब अगर हम गूगल पर जाकर देखें कि अगर हमें सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको देखने को मिल चुका है। अब इसी सेम फॉर्मूले को मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। ओके, तो उसके लिए यहाँ पर जो टेम्परेचर है उसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9/5 का, उसके बाद में हमें प्लस करना होगा 32 को।
उसके बाद में हम अपने स्ट्रिंग को प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसे फिर से एक एफ स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँगा, जो कि कुछ इस टाइप से होगा। ओके, इस टाइप से। और यहाँ पर शुरुआत में अगर मैं एफ लगा दूंगा तो ये एफ स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर मैं फ़ारेनहाइट को लिख देता हूँ लेटर से। ये हो चुका है हमारा काम। अब अगर अपने कोड को मैं रन करूंगा और यहाँ पर मैं चॉइस में 1 को इंटर कर दूंगा और लेटर से यहाँ पर 260 को इंटर करता हूँ, यहाँ पर मुझे किलोमीटर में आंसर देखने को मिल रहा है। और अगर मैं यहाँ पर 2 इंटर करता हूँ, यानी कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कन्वर्जन है वो हो टेम्परेचर में, तो यहाँ पर अगर मैं सेल्सियस में 40 डिग्री इंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं मुझे 104 फ़ारेनहाइट देखने को मिला है। अब इसे अगर मैं चेक करूँ, लेटर से यहाँ पर अगर मैं 40 इंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे 104 देखने को मिल चुका है। और अगर मैं माइनस का 40 करूँगा तो यहाँ पर माइनस का 40 ही देखने को मिलेगा। सेम उसी टाइप से अगर मैं यहाँ पर माइनस का 40 कर दूंगा, लेटर से -40, और अपने कोड को रन करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे -40 फ़ारेनहाइट देखने को मिल चुका है। सो गाइज, अब हम यहाँ पर यूज़र को और थोड़ा सा इंटरफेस देंगे, जिसकी हेल्प से हमारा जो यूज़र है और अच्छे से अपने टास्क को, यानी कि हमारे जो प्रोग्राम है उसको रन कर पाएगा। ओके, तो उसके लिए मैं यूज़र को एक और चॉइस यहाँ पर दूंगा। वो चॉइस कैसी होगी? वो चॉइस ये होगी कि लेंथ में भी बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, है ना। तो उनमें से किस टाइप का जो कन्वर्जन है हमारा यूज़र चाहता है वो हम अपने यूज़र से चॉइस के तौर पर लेंगे। तो यहाँ पर मैं अपनी जो चॉइस है उसको फिर से एक इनपुट के तौर पर ही लूँगा, जैसे कि हमने यहाँ पर ली थी। मैं यहाँ पर लेंथ चॉइस नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा और उसके अंदर मैं एक इंटीजर में ही इनपुट ले लूँगा और उसमें मैं इंटर कर दूंगा लेटर से एक स्ट्रिंग को, जो कि होगी इंटर योर चॉइस। ओके, अभी के लिए जो हमारी चॉइस होगी यहाँ पर, उसमें हम यूज़र से 2 इनपुट लेंगे, जो कि होंगे 1 जो कि होगा किलोमीटर के लिए, और दूसरा इनपुट होगा जो कि होगा फीट के लिए। मतलब कि अगर हमारा यूज़र चाहता होगा किलोमीटर में उसका आंसर, तो उसके लिए उसे 1 इंटर करना होगा चॉइस में, और अगर 2 इंटर करता है तो वहाँ पर उसे फीट में आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम लेंथ चॉइस पर भी सेम इसी टाइप से अपने इफ एल्स का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ जो हमारी लेंथ चॉइस है उसकी जो वैल्यू है अगर वो हो जाए 1, तो क्या करोगे आप, जो ये किलोमीटर वाला कोड है वो आप एग्जीक्यूट करा दोगे। लेकिन अगर बाय चांस इसकी जो वैल्यू है लेंथ चॉइस की अगर वो 1 नहीं होती है, इक्वल टू 2 हो जाती है, तो उस केस में आप क्या कराओगे, उस केस में आप प्रिंट करा दोगे जो फीट है उसकी वैल्यू। तो जो फीट होती है, अगर हम मीटर को फीट में कन्वर्ट करें तो उसका जो आंसर आता है वो ये है। मतलब कि आपको आपके मीटर को इससे मल्टीप्लाई करना होगा तो आपका जो आंसर है वो फीट में आ जाएगा। तो इस नंबर को मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ और इस टाइप से लिख देता हूँ। अब यहाँ पर हमारा जो लेंथ वेरिएबल है, यहाँ पर हमें उसे ही इंटर करना होगा। मैं उसे एंटर कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फीट। अब अगर अपने कोड को मैं रन करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा कि मेरा प्रोग्राम यूजर से एक बार इनपुट लेगा। तो मैं चाहता हूँ कि लेंथ में यूनिट कन्वर्जन हो, तो उसके लिए मैं 1 चूज करूंगा और फिर यहाँ पर मैं मीटर की वैल्यू कर देता हूँ लेटर से 100 मीटर। उसके बाद में मैं फिर से मुझसे चॉइस मांगी जा रही है, मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ 2, तो मुझे फीट में आंसर मिलेगा। और अगर सेम इसी टाइप से अगर मैं सेकंड वाली चॉइस में अगर किलोमीटर को चूज कर लेता तो मुझे किलोमीटर में आंसर मिल जाता, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे यूजर को पता नहीं चल रहा है कि उसकी चॉइस क्या क्या है, मतलब कि वो 1 इंटर करे या 2 इंटर करे या क्या इंटर करे। तो हमें यूजर को चॉइस भी देना पड़ेगी, तो उसका भी इंतजाम करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हम पहली चॉइस ले रहे थे उससे पहले एक सेंटेंस प्रिंट करवाएंगे और वो सेंटेंस ये होगा लेटर से 1 फॉर लेंथ। अगर यूजर हमारा 1 इंटर करेगा तो लेंथ के लिए उसे माना जाएगा और मैं बैकस्लैश n लगा रहा हूँ। इससे क्या होगा, यहाँ पर एक न्यू लाइन इंटर हो जाएगी। उसके बाद मैं इंटर करता हूँ 2 डैश टेम्परेचर। मतलब कि अगर हमारा यूजर 2 को इंटर करेगा तो वो एक टेम्परेचर के तौर पर कंसिडर किया जाएगा। अब यहाँ पर हमें दोनों चीज़ें देखने को मिल चुकी हैं। अब यहाँ पर 1 और 2 को मैं चूज कर सकता हूँ। देख सकते हैं आप यहाँ पर बिल्कुल इजीली मेरा जो कोड है वो काम कर रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर बीच में भी मेरे यूजर को चॉइस दिखे कि अगर उसे किलोमीटर में अपना आंसर चाहिए तो उसे यहाँ पर 1 इंटर करना है, अगर 2 इंटर करेगा तो फीट में आंसर आएगा। ये भी हमें प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर फिर से
प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे और यहाँ पर फिर से लिख दूंगा लेटर से 1 फॉर किलोमीटर और फिर से मैं लगाऊंगा इस टाइप से बैकस्लैशन और यहाँ पर मैं एंटर कर दूंगा 2 फॉर फीट। अब फिर से अगर अपना कोड रन करूँगा तो यहाँ पर मुझे फिर से लेंथ देखने को मिल चुकी है। अब मैं 1 एंटर कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर लेंथ को मीटर में एंटर कर देता हूँ लेटर से 100। फिर से मुझसे चॉइस मांगी जा रही है, मुझे किलोमीटर में आंसर चाहिए या फीट में। अब मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ लेटर से किलोमीटर में, तो किलोमीटर में मेरा आंसर प्रिंट हो चुका है। आई होप कि यहाँ तक का कोड आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर ना बीच बीच में मैं कमेंट डाल देता हूँ लेटर से कोड फॉर लेंथ, तो यहाँ पर लेटर से मैं एक और कमेंट लगा देता हूँ कोड फॉर टेम्परेचर। अब यहाँ पर फिर से एक और कमेंट लगा देता हूँ टेकिंग चॉइस एज एन इनपुट। अब ये हमारा काम हो चुका है। अब हमारा जो प्रोग्राम है वो बन के तैयार है। अब सेम काम अगर आप चाहो तो चॉइस वाला काम यहाँ पर भी करवा सकते हो, लेकिन अभी के लिए उसे मैं स्किप कर रहा हूँ। अगर उसे भी करने गया तो थोड़ा वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा, इसलिए अभी के लिए उसे स्किप कर रहा हूँ। हम यहाँ पर थोड़ी एरर हैंडलिंग और थोड़ी और बातें करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कुछ चीज़ों की। तो यहाँ पर हमने इफ और एलिफ का यूज़ किया है, लेकिन एल्स का यूज़ कहीं पर भी नहीं किया है। तो हम यहाँ पर अभी एल्स का यूज़ कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि अगर हमारे कोड में कोई भी इफ और एलिफ वाली कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती है तो ये एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ लेटर से प्रिंट इन वैलिड चॉइस। ओके, सेम थिंग यहाँ पर भी मैं एंटर करूँगा एल्स में। तो यहाँ पर फिर से मैं एक एल्स केस का यूज़ करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा लेटर प्रिंट इन वैलिड चॉइस। अब अगर यहाँ पर आप कुछ भी इंटर कर दोगे, लेटर से दूसरा नंबर इंटर कर दोगे, यहाँ पर आपको इनवैलिड चॉइस प्रिंट हो जाएगा। अब ये फॉर्मेटिंग वगैरह मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। आप यहाँ पर जहाँ पर भी आपको स्पेस चाहिए तो वहाँ पर आप एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट को लिख सकते हो। लेटर से इस टाइप से प्रिंट लिख दोगे, डायरेक्ट यहाँ पर एक स्पेसिंग आ जाएगी। देख सकते हैं आप, स्पेसिंग आ चुकी है। अभी आप पर छोड़ रहा हूँ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ी सी एरर हैंडलिंग भी कर लेंगे। एरर हैंडलिंग इसलिए करेंगे क्योंकि अगर हो सकता है कि आपका जो यूज़र है वो चॉइस की जगह पर, नंबर की जगह पर किसी स्ट्रिंग को एंटर कर दे। लेटेस्ट से अगर यहाँ पर किसी स्ट्रिंग को एंटर करेगा तो उसे एरर मिल जाएगा। तो हम ये नहीं चाहते कि यहाँ पर कहीं भी एरर आए। अगर एरर आया हमारे प्रोग्राम में तो हमारा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा, मतलब कि खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का एरर हमारे प्रोग्राम में नहीं आना चाहिए। तो इसलिए हम हमेशा अपने जब भी प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं तो वहाँ पर ट्राई एक्सेप्ट का यूज़ कर लेते हैं, यानी कि एरर हैंडलिंग का यूज़ कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने ट्राई कीवर्ड लगा दिया है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आपको पता है कि जब भी हम ट्राई कीवर्ड का यूज़ करते हैं तो उसके साथ में एक्सेप्ट का भी यूज़ करते हैं। इफ एल्स के जैसा केस यहाँ पर नहीं है, मतलब कि हम बिना एलिफ और एल्स के इफ का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ट्राई का यूज़ बिना एक्सेप्ट के नहीं कर सकते। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं प्रिंट और यहाँ पर भी लिखूंगा प्लीज ट्राई अगेन। अभी हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। अब अगर यहाँ पर चाहो तो आप थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग करवा सकते हो या फिर ये भी टाइप करवा सकते हो, लेटर से वेलकम टू द यूनिट कन्वर्टर। और भी बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो। आपको जहाँ पर भी ठीक लगे वहाँ पर आप स्पेसिंग को ऐड कर सकते हो। अगर आप चाहो तो यहाँ पर लूप को भी लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में लगाया था वाइल लूप को, उस टाइप से आप यहाँ पर भी कर सकते हो। वो भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही था। आज की वीडियो में हमने एक परफेक्ट यूनिट कन्वर्टर को बनाया है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए पाइथन प्रोजेक्ट के आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।